में याद करता है उस पर यह तंगी करती है, और जो तंगी में इसको याद करता है उस पर फराखी करती है। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा हुजूर मस्जिद में तशरीफ़ लाए। बाज़ लोगों के हंसी की वजह से दांत खिल रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम लज्जतों की तोड़ने वाली मौत को कसरत से याद करते तो वह इन चीज़ों में मशगूल होने से रोक देती जिनसे हंसी आई। हर शख्स की कब्र रोज़ाना ऐलान करती है, मैं बिल्कुल तन्हाई का घर हूँ, मैं सबसे अलहदा रहने का घर हूँ, मैं कीड़ों का घर हूँ। जब नेक मोमिन दफन होता है तो कब्र उससे कहती है, तेरा आना बड़ा मुबारक है, तेरे आने से बड़ी खुशी हुई। जितने लोग मेरी पुष्ट पर चलते थे उनमें तू मुझे बहुत पसंद था। आज तू मेरी मातहती में आया है तो मैं अपना तर्ज अमल तुझे दिखाऊंगी। उसके बाद वह इतनी वसी हो जाती है कि जहाँ तक मुर्दा की नज़र जाए वहाँ तक ज़मीन खुल जाती है, और एक खिड़की जन्नत में खुल जाती है जिससे वहाँ की खुशबुएँ हवाएं वगैरह आती रहती हैं। और जब कोई बदकार या काफिर दफन होता है तो जमी उसी से कहती है, तेरा आना बड़ा नामुबारक है, तेरे आने से बहुत जी बुरा हुआ। जितने लोग मेरी पुश्त पर चलते थे तो उनमें मुझे बहुत ही बुरा लगता था। आज तू मेरी मातहती में आया है तो मैं अपना तर्ज अमल तुझे दिखाऊंगी। यह कहकर वह ऐसी मिलती है, यानी उसको खींचती है कि मुर्दे की हड्डियाँ पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाती हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ की उंगलियाँ दूसरे हाथ में डालकर बताया, इस तरह हड्डियाँ पसलियाँ एक जानिब की दूसरी जानिब में घुस जाती हैं और 70 अजदाहा उसको डसना शुरू कर देते हैं, और ऐसे जहरीले होते हैं अगर उनमें से एक भी जमी के ऊपर फूंक मार दे तो क़यामत तक जमी पर घास उगना बंद हो जाए। ये सब के सब क़यामत तक उसको काटते रहेंगे। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या दोज़ख के गड्ढों में से एक गड्ढा है। कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या दोज़ख के गड्ढों में से एक गड्ढा है। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़त किया, या रसूलुल्लाह, सबसे ज़्यादा समझदार और सबसे ज़्यादा मोहताज शख्स आदमी कौन है? तालीम को इसीलिए ध्यान से सुनना है, सबसे सुने ध्यान से ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मौत को कसरत से याद रखता हो और मौत के लिए हर वक्त तैयारी में मशगूल रहता हो, यही लोग हैं जो दुनिया की शराफत और आखिरत का इकराम हासिल करने वाले हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा एक जनाजे के साथ तशरीफ़ ले गए। कब्रिस्तान में पहुंचकर अलहदा एक जगह बैठकर कुछ सोचने लगे। किसी ने अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, आप इस जनाजे के वली थे, आप ही अलहदा बैठ गए? फरमाया, हाँ। मुझे एक कब्र ने आवाज़ दे दी और मुझसे यूँ कहा, ए उमर बिन अब्दुल अजीज़, तुम मुझसे ये नहीं पूछता मैं इन आने वालों के साथ क्या करती हूँ? मैंने कहा, तू ज़रूर बता। उसने कहा, उनके कफन फाड़ देती हूँ, बदन के टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ, खून सारा चूस लेती हूँ, गोश्त खा लेती हूँ, और बताऊँ कि आदमी के जोड़ों के साथ क्या करती हूँ? मूंढों को बाहों से जुदा कर देती हूँ और बाहों को पहुँचों से जुदा कर देती हूँ, और सूरीनों को बदन से जुदा कर देती हूँ, और सूरीनों से रानों को जुदा कर देती हूँ, और रानों को घुटनों से और घुटनों को पिंडलियों से और पिंडलियों को पाँवों से जुदा जुदा कर देती हूँ। और यह फरमाकर उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह रोने लगे और फरमाया, दुनिया का क़याम बहुत ही थोड़ा है और इसका धोखा बहुत ज़्यादा है। इसमें जो अजीज़ है वो आखिरत में जलील है, इसमें जो दौलत वाला है वो आखिरत में फ़कीर है। इसका जवान बहुत जल्द बुढ़ा हो जाएगा, इसका जिंदा बहुत जल्द मर जाएगा। इसका तुम्हारी तरफ मुतवज्जह होना तुमको धोखा में न डाल दे, हालांकि तुम देख रहे हो कि यह कितनी जल्दी मुँह फेर लेती है, और बेवकूफ़ वह है जो इसके धोखे में फंस जाए। कहाँ गए वह उसके दिलदादा जिन्होंने बड़े बड़े शहर आबाद किए, बड़ी बड़ी नहरें निकाली, बड़े बड़े बाग लगाए और बहुत थोड़े दिन रहकर सबको छोड़ कर चल दिए।
وہ اپنی صحت اور تندرستی سے دھوکہ میں پڑے کہ صحت کے بہتر ہونے سے ان میں نشاط پیدا ہو اور اس سے گناہوں میں مبتلا ہوئے۔ وہ لوگ خدا کی قسم دنیا میں مال کی کثرت کی وجہ سے قابل رشک تھے، باوجود کہ مال کے کمانے میں ان کو رکاوٹیں پیش آتی تھیں، مگر پھر بھی خوب کماتے تھے۔ ان پر لوگ حسد کرتے تھے، لیکن وہ بے فکر مال کو جمع کرتے رہتے تھے اور اس کے جمع کرنے میں ہر قسم کی تکلیف کو خوشی سے برداشت کرتے تھے۔ لیکن اب دیکھ لو کہ مٹی نے ان کے بدنوں کا کیا حال کر دیا اور خاک نے ان کے بدنوں کا کیا بنا دیا، کیڑوں نے ان کے جوڑوں اور ان کے ہڈیوں کا کیا حال بنا دیا۔ وہ لوگ دنیا میں اونچی اونچی مسہریوں پر اور اونچے اونچے فرش اور نرم نرم گدوں پر نوکروں اور خادموں کے درمیان آرام کرتے تھے۔ عزیز و اقارب، رشتہ دار اور پڑوسی ہر وقت دلداری کو تیار رہتے تھے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ آواز دے کر ان سے پوچھ کہ کیا گزر رہی ہے۔ غریب امیر سب ایک میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے مالدار سے پوچھ کے اس کے مال نے کیا کام دیا، ان کے فقیر سے پوچھ کے اس کے فقر نے کیا نقصان دیا۔ ان کا زبان کا حال پوچھ جو بہت چہکتی تھی، ان کی آنکھوں کو دیکھ جو ہر طرف دیکھتی تھی، ان کی نرم نرم کھالوں کا حال دریافت کر، ان کے خوبصورت اور دل ربا چہروں کا حال پوچھ کیا ہوا، ان کے نازک بدن کو معلوم کر کہاں گیا اور کیڑوں نے ان سب کا کیا حشر بنایا، ان کے رنگ کالے کر دیے، ان کا گوشت کھا لیا، ان کے منہ پر مٹی ڈال دی، ایجا کو الگ الگ کر دیا، جوڑوں کو توڑ دیا۔ آہ کہاں ہے ان کے وہ خدام جو ہر وقت حاضر ہوں جی کہتے تھے، کہاں ہے ان کے وہ خیمے اور کمرے جن میں آرام کرتے تھے، کہاں ہے ان کے وہ مال اور خزانے جن کو جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے۔ ان حشم و خدم نے ان کو قبر میں کھانے کے لیے کوئی توسا بھی نہ دیا، اس کی قبر میں کوئی بستر بھی نہ بچھا دیا، کوئی تکیہ بھی نہ رکھ دیا، زمین ہی پر ڈال دیا، کوئی درخت پھول پھلواری بھی نہ لگا دی۔ آہ اب وہ بالکل اکیلے پڑے ہیں، اندھیرے میں پڑے ہیں، ان کے لیے اب رات دن برابر ہے، دوستوں سے مل نہیں سکتے، کسی کو اپنے پاس بلا نہیں سکتے۔ کتنے نازک بدن مرد، نازک بدن عورتیں، آج ان کے بدن مٹی ہے، ان کے ایجا ایک دوسرے سے جدا ہیں، آنکھیں نکل کر منہ پر گر گئیں، گردن جدا ہوئی پڑی ہے، منہ میں پانی پیپ وغیرہ بھرا ہوا ہے، سارے بدن میں کیڑے چل رہے ہیں۔ وہ اس حال میں پڑے ہیں اور ان کے جوڑوں نے دوسرے نکاح کر لیے، وہ مزے اڑا رہی ہیں۔ بیٹوں نے مکانوں پر قبضہ کر لیا، وارثوں نے مال تقسیم کر لیا، مگر بعض خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو اپنی قبروں میں لذتیں اڑا رہے ہیں۔ تر و تازہ چہروں کے ساتھ راحت و آرام میں ہے، لیکن یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس دھوکے کے گھر میں اس گھر کو یاد رکھا، لیکن یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس دھوکہ کے گھر میں اس گھر کو یاد رکھا، اس کی امیدوں سے اس کی امیدوں کو مقدم کیا، اس کی امیدوں سے اس کی امیدوں کو مقدم کیا اور اپنے لیے توسا جمع کر دیا اور اپنے پہنچنے سے پہلے اپنے جانے کا سامان کر دیا۔ اے وہ شخص جو کل کو قبر میں ضرور جائے گا، تجھے اس دنیا کے ساتھ آخر کس چیز نے دھوکہ میں ڈال رکھا ہے؟ کیا تجھے یہ امید ہے کہ کمبخت دنیا تیرے ساتھ رہے گی؟ کیا تجھے یہ امید ہے کہ تو اس کوچ کے گھر میں ہمیشہ رہے گا؟ تیرے یہ وسیع مکان، تیرے باغوں کے پکے ہوئے پھل، تیرے نرم بسترے، تیرے گرمی سردی کے جوڑے، سب کے سب ایک دم رکھے رہ جائیں گے۔ جب ملک الموت آ کر مسلط ہو جائے گا، کوئی چیز اس کو نہ ہٹا سکے گی، پسینوں پر پسینے آنے لگیں گے، پیاس کی شدت بڑھ جائے گی، جا کرنے کی سختی میں کروٹیں بدلتا رہ جائے گا۔ افسوس سدا افسوس اے وہ شخص جو آج مرتے وقت اپنے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے، اپنے بیٹے کی آنکھ بند کر رہا ہے، اپنے باپ کی آنکھ بند کر رہا ہے، ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن دے رہا ہے، کسی کے جنازے کے ساتھ جا رہا ہے، کسی کو قبر کے گڈھے میں ڈال رہا ہے۔ کل کو تجھے بھی یہ سب کچھ پیش آنا ہے۔ اس میں بھائی ہم سب کو ڈرنا ہے، سب ڈریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے ہنسی مذاق الحمدللہ اس کا وقت ہوتا ہے، ہر وقت ہنسنا دل کو مردہ کرتا ہے۔ بیوقوف لوگوں کا علامت ہے ہنسنا۔ مسلم سماج، مسلم کا نوجوان ہنسنے میں، کھیلنے میں، کودنے میں بہک گیا۔ دیکھو تو کوئی مسلم کا نوجوان اچھا ڈاکٹر کے روپ میں، اچھا پروفیسر کے روپ میں، یہی مسلم کا نوجوان کوئی اچھا بزنس کے روپ میں کیسے ابھرے گا؟ اللہ کے خزانے سے لے کر ابھرے گا۔ لینے کے لیے تیار نہیں، ہنسیں گے، کھیلیں گے، کھائیں گے، پادیں گے۔ دن بھر کرکٹ کھیلے گا، شام کو تھک کے آئے گا، کھانا کھا کے سو گیا۔ دماغ میں آ کے بھی ہماری زندگی بدلنے کو تیار نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی آ کے اگر اپنے آپ کو ایکسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں دنیا کے اندر،
तो फिर आखिरत में क्या शेयर करेंगे? नहीं, ये सोचने की बात है। हम लोग तो ज़िंदगी अब बुढ़ा गया, रिटायर्ड उम्र, आप लोग से कुछ उम्मीद है क्या? दुनिया को भी, अल्लाह को, हमको, सबको आपसे उम्मीद है। रिश्ते आपके लिए आएंगे, शादियाँ आपकी होंगी, हम लोग तो सही होगा। अच्छा बुरा जो आपको रिश्ता मिला आप लोग को, आप लोग को मिलेगा। हम लोग क्या, जो ना सब हो गया। लेकिन आप अपनी तैयारी बढ़िया कीजिए ताकि रिश्ता बढ़िया मिले, आपको लाइफ का कोई भी अच्छा मिले। क्या समझ गया? बहुत बहुत पूरी तरह से रहता है। हाँ। सब बेकार बात दुनिया में। बहुत बेकार है। 4 महीने लगा के अब सराज ये जाएंगे 4 महीने में, अब रहेंगे 2.5 घंटा घर में जाके, अब जाएंगे 2.5 घंटा लगाएंगे। क्या हम करेंगे? मरकर क्या पूछ लीजिए, क्या हम करेंगे आप? जब तक जिए क्या करेंगे हम? इंशाअल्लाह। और भी इस किस्म की बातें फरमाए। फिर 2 शेर पढ़े जिनका तर्जुमा यह है, आदमी ऐसी चीज़ के साथ खुश होता है ना, इसमें लिखा हुआ है कि आदमी ऐसी चीज़ के साथ खुश होता है, आदमी ऐसी चीज़ के साथ खुश होता है जो अनकरीब फना होने वाली है और लंबी लंबी आरज़ू और दुनिया की उम्मीदों में मशगूल रहता है। अरे बेवकूफ़, ख्वाब की लज्जतों से धोखा में नहीं पड़ा करते। तेरा दिन सारा गफलत में गुजरता है और तेरी रात सोने में गुजरती है और मौत तेरे ऊपर सवार है। आज तू वह काम कर रहा है कि कल को इन पर रंज करेगा। दुनिया में चौपाई इसी तरह ज़िंदगी गुजारते हैं जिस तरह तू गुजार रहा है। कहते हैं कि इस वाक़या के बाद 1 हफ़्ता भी न गुजरा था कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का वसाल हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, 4 चीज़ें बदबख्ती की अलामत है। आँख का खुश होना कि अपने गुनाह और आखिरत में किसी बात पर रोना ही न आए, दिल का सख्त होना, और तीसरा उम्मीदों का तवील होना, और चौथा दुनिया की हिर्स। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हज़रत असामा रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक बाली खरीदी और 1 महीना का वादा कीमत अदा करने का कर लिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इसका इल्म हुआ, इरशाद फरमाया, किस कदर ताज्जुब की बात है, असामा ने 1 महीने के वादे पर कर्ज खरीदा। असामा को भी अपनी ज़िंदगी की बड़ी लंबी उम्मीद है, गोया इसको यह यकीन हो गया 1 महीना वह तो ज़िंदा ही रहेगा। उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मुझे आँख की पल झपकने तक भी अपनी ज़िंदगी का यकीन नहीं होता, और पानी पीने का प्याला जब मैं उठाता हूँ तो उसको रखने तक भी मुझे अपनी ज़िंदगी का यकीन नहीं होता, और जब कोई लुक़मा खाता हूँ तो उसके निगलने का भी मौत से पहले यकीन नहीं होता। कसम है उस ज़ात पाक की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, जिन चीज़ों का तुमसे वादा किया गया है, मौत, क़यामत, हिसाब, सब चीज़ें ज़रूर आने वाली हैं, और तुम लोग हक़ तआला शानहू को आजिज़ नहीं कर सकते कि वह किसी काम का इरादा फरमाए और वह कोई उसमें रुकावट डाल दे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु साहब फरमाते हैं, एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा मुंधा पकड़ कर इरशाद फरमाया, दुनिया में इस तरह ज़िंदगी गुजार दो जैसा कोई मुसाफिर, कोई रास्ता चलने वाला। ऐसे ज़िंदगी गुजार दो जैसा कोई मुसाफिर, कोई रास्ता चलने वाला है, और हर वक्त अपने आप को कब्रिस्तान वालों में समझा करो। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ऐ इब्न उमर, और बाद रिवायत में है कि मक़ूला इब्न उमर का है, जब सुबह हो जाए तो शाम तक की ज़िंदगी का यकीन न करो, और जब शाम हो जाए तो सुबह तक की ज़िंदगी की उम्मीद न बांधो। अपनी सेहत की हालत में बीमारी के ज़माने के लिए नेक अमल कर रखो, कि बीमारी के ज़माने में जो कोताही तो उसका जबर पहले से हो जाए, या सेहत में जिन अमाल का आदी होगा बीमारी की वजह से उनके ना हो सकने पर भी उनका सवाब मिलता रहेगा। अपनी मौत के लिए अपनी ज़िंदगी ही में तैयारी कर लो, कल को मालूम नहीं कि तुम्हारा नाम क्या हो जाए, किन लोगों में शुमार हो जाए, नेक लोगों में या बद लोगों में। हर मौज जल्लानु अति रसूलुल्लाह, मुझे कुछ नसीहत फरमा दीजिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह ताला शानहू की इबादत इस तरह किया करो या तुम उसको देख रहे हो, वह तुम्हारे सामने है, और अपने आप को हर वक्त मुर्दों की फहरिस्त में शुमार किया करो, और हर पत्थर और दरख्त के करीब अल्लाह ताला शानहू का जिक्र किया करो, ताकि क़यामत में उसकी गवाही देने वाले बहुत कसरत से हो जाएं। और जब कोई बुरी हरकत हो जाए तो उसकी तलाफ़ी के लिए कोई नेक अमल करो, अगर बुराई छुप कर की है तो उसकी तलाफ़ी में नेक अमल भी छुप कर करो, और बुराई एलानिया हुई हो तो उसकी तौबा और तलाफ़ी में एलानिया की जाए। हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद नकल करते हैं, क़यामत तो करीब आती जा रही है, लोग दुनिया की हिर्स में हक़ तआला शानहू से बईद होने में बढ़ते जा रहे हैं।
हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बाहर तशरीफ़ लाए और इरशाद फरमाया कि कोई शख्स तुम में से यह चाहता है कि हक़ ताला शान उसको बग़ैर सीखे इल्म अता फरमाए और बग़ैर किसी के रास्ता बताए हिदायत अता फरमाए। कोई तुम में ऐसा है जो ये चाहता है कि हक़ ताला शान उसके अंधेपन को दूर फरमा कर उसके दिल की निगाह को खोल दे। अगर ऐसा चाहते हो तो समझ लो कि जो शख्स दुनिया से बेरग़बती करे और अपनी उम्मीदों को मुख्तसर रखे, हक़ ताला शान उसके बग़ैर सीखे इल्म अता फरमाते हैं और बग़ैर किसी के रास्ता दिखाए खुद हिदायत फरमाते हैं। पहले भी यह रिवायत मुफस्सल गुजर चुकी है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद नक़ल करते हैं, मुझे अपनी उम्मत पर सबसे ज़्यादा खौफ ख्वाहिशात की कसरत और उम्मीदों के बढ़ जाने का है। ख्वाहिशात हक़ से हटा देती है और उम्मीदों का तवील होना आखिरत को भुला देता है। ये दुनिया भी चल रही है और हर दिन दूर होती जा रही है और आखिरत भी चल रही है और हर दिन करीब होती जा रही है। यानी हर वक्त हर आन ज़िंदगी कम होती जा रही है और मौत करीब आती जा रही है। अगर घंटे की आवाज़ गौर से सुना जाए तो वाकई घटा दी का नारा पैदा होता है। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दुनिया और आखिरत हर एक के इस दुनिया में कुछ सपूत हैं। अगर तुमसे हो सके तो इसकी कोशिश करो कि दुनिया के सपूत ना बनो, आखिरत के सपूत बनो। आज अमल का और खेती बोने का दिन है, हिसाब आज नहीं है। कल को तुम आखिरत के घर में होगे जहाँ अमल नहीं बल्कि खेती के काटने और बदला का दिन है। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, 3 आदमी ऐसे हैं जब मुझे उनका ख्याल आता है तो इस कदर तअज्जुब होता है कि मुझे हंसी आने लगती है। एक वह शख्स जो दुनिया में उम्मीदें लगाए बैठा है और मौत उसकी फ़िक्र में है। दूसरा वह शख्स जो अल्लाह ताला से गाफिल है और अल्लाह ताला शान उससे गाफिल नहीं। तीसरे वह शख्स जो मुँह भर कर खिलखिला कर हंसता है और उसको इसकी खबर नहीं कि अल्लाह ताला शान उससे खुश है या नाराज़। तो हालांकि ये फ़िक्र ऐसी चीज़ है कि किसी वक्त भी हंसी ना आना चाहिए और 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे हर वक्त गमगीन करती है, यहाँ तक कि मैं रोने लगता हूँ। एक दोस्तों का फिराक यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु का। दूसरे मौत का फ़िक्र, तीसरी हश्र में हक़ ताला शानहू के सामने पेश होना है। फिर मालूम नहीं कि मेरे लिए जन्नत का हुक्म होगा या दोज़ख का। एक शख्स कहते हैं, मैंने ज़रा बिन औफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को उनके इंतकाल के बाद ख्वाब में देखा तो मैंने उनसे पूछा कि सबसे बढ़ा हुआ अमल क्या है। उन्होंने फरमाया, तवक्कुल और उम्मीदों का मुख्तसर रखना। हज़रत सुफ़यान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज़ुहद उम्मीदों के मुख्तसर करने का नाम है, मोटा खाने और जुब्बा पहनने का नाम नहीं है। हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अगर मैं ये उम्मीद रखूँ मैं 1 महीना ज़िंदा रहूँगा तो मैं अपने आप को बड़ा मुजरिम समझूँ और इसकी किसी तरह उम्मीद कर सकता हूँ। ऐसी हालत में कि मैं देखता हूँ कि आए दिन लोगों को हवादिस कभी रात में पकड़ लेते हैं, कभी दिन में पकड़ लेते हैं। हज़रत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह एक उस्ताद अबू हासिम जो रहमानी कहते हैं, हाजिर हुए, उनकी चादर के कोना में कुछ बन रहा था। अबू हासिम रज़ियल्लाहु अन्हु पूछा, ये क्या है? अर्ज़ किया, मेरे एक दोस्त ने चंद औजिए दिए थे, मेरा दिल चाहता है आज शाम आप इनसे इफ्तार कर लें। अबू हासिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, शफीक तुम्हें उम्मीद है तुम रात तक ज़िंदा रहोगे? मैं तुमको ऐसा नहीं समझता था, अब मैं तुमसे कभी वो बात न बोलूँगा। यह कहकर चले गए और किवाड़ बंद कर लिए। काका बिन हकीम रहमतुल्लाह कहते हैं, मैं 30 बरस से हर वक्त मौत के लिए तैयार हूँ, अगर वह आ जाए तो मुझे ज़रा भी उसकी ताख़ीर की ख्वाहिश न हो। सुफ़यान सूरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने कोफा की मस्जिद में एक बुजुर्ग को देखा और फरमाते थे
कि मैं 30 बरस से इस मस्जिद में हर वक्त मौत का इंतज़ार करता हूँ। अगर वो आ जाए तो मुझे न किसी से कुछ कहना न सुनना, न मेरा किसी के पास कुछ चाहिए न किसी का मेरे पास। अबू मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह जोहद का कहते हैं, मैं एक जनाजे के साथ चला। हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह भी साथ थे। कब्रिस्तान पहुंचकर एक जगह इलाहिदा को बैठ गए। मैं भी उनके पास बैठ गया। वो फरमाने लगे, जो शख्स अल्लाह ताला की वैद से डरता हो उसके लिए दूर का सफ़र यानी आखिरत का आसान है, और जिस शख्स की उम्मीदें लंबी होती है उसका अमल सुस्त हो जाता है, और जो चीज़ आने वाली है यानी मौत व करीब है। भाई एक बात समझ ले, जो चीज़ भी तुझे तेरे रब से अपनी तरफ मशगूल कर ले वह मनहूस है। एक बात सुनो, जितने आदमी दुनिया में है सभी को कब्र में जाना है। उस वक्त उनको इस चीज़ की नदामत होगी जो यहाँ छोड़ दी, और उस चीज़ की खुशी होगी जो आगे भेज दी। और जिस चीज़ पर मरने वाले को नदामत है उस पर यह रहने वाले वारिस लड़ते झगड़ते हैं, मुकदमाबाजी करते हैं। इसमें भाई अपनी ज़िंदगी बदलना है, सब बदलेंगे अब मकाम पर जाके हम सब बदल जाएंगे। यहाँ भी बदल के दिखाएंगे हमेशा आपको। आज से मैं आप लोग को तन्हा 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 दिखेंगे इंशाल्लाह, सब तन्हा तन्हा आपस में हंसी मजाक की बात है। हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा बसरा की एक सड़क पर जा रहा था। रास्ता में चंद लड़के अखरोट और बादाम से खेल रहे थे। क्या चीज़ खेल रहे थे? अखरोट और बादाम। और एक लड़का उनके करीब खड़ा रो रहा था। मुझे यह ख्याल हुआ इस लड़के के पास बादाम और अखरोट नहीं है, इनकी वजह से रो रहा है। मैंने उसको कहा, बेटा तुझे मैं अखरोट बादाम खरीदूंगा, तू भी उनसे खेलना। उसने मेरी तरफ निगाह उठाकर कहा, अरे बेवकूफ़, क्या हम खेल के वास्ते पैदा हुए हैं? मैंने पूछा, फिर किस काम के वास्ते पैदा हुए हो? कहने लगा कि इल्म हासिल करने के वास्ते और इबादत करने के वास्ते। मैंने कहा, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत करे, तूने यह बात कहाँ से मालूम की? कहने लगा, हक़ ताला शानहू का इरशाद है, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या तुम्हारा यह गुमान है हमने तुमको यूं ही बेकार पैदा किया है और यह कि तुम हमारे पास नहीं लौटाए जाओगे? मैंने कहा, बेटा तू तो बड़ा हकीम मालूम होता है, मुझे कुछ नसीहत कर। उसने 4 शेर पढ़े जिसका तर्जुमा यह है, मैं देख रहा हूँ कि दुनिया हर वक्त चल चलाओ में है, आज यह गया कल वह गया, यह हर वक्त चलने के लिए दामन उठाए, कदम और पिंडली पर दौड़ने के लिए तैयार रहती है। बस न तो दुनिया किसी जिंदा के लिए बाकी रहती है, न कोई जिंदा दुनिया के लिए बाकी रहता है। ऐसा मालूम होता है जैसा कि मौत और हवादिस 2 घोड़े हैं जो तेजी से आदमी की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। बस ओ बेवकूफ़ जो दुनिया के साथ धोखा में पड़ा हुआ है, जरा गौर कर और दुनिया से अपने लिए कोई आखिरत में काम आने वाली एतमाद की चीज़ ले ले। यह शेर पढ़कर उस लड़के ने आसमान की तरफ मुँह किया और दोनों हाथ उठाए और आंसू की लड़ी उसकी रुखसारों पर जारी थी। और 2 शेर यह पढ़े जिनका तर्जुमा है, ऐ वफा की जात उसी की तरफ आजिज़ी की जाती है और उसी पर एतमाद किया जाता है। ऐ वफा की जात जब उससे कोई शख्स उम्मीद बांध ले तो वह नामुराद नहीं हो सकता, उसकी उम्मीद ज़रूर पूरी होती है। यह शेर पढ़कर वह बेहोश होकर गिर गया। मैंने जल्दी से उसका सर उठाकर अपनी गोद में रख लिया और अपनी आशिकीन से उसके मुंह पर मिट्टी वगैरह लग गई थी पूछने लगा। जब उसको होश आया तो मैंने कहा, बेटा अभी से तुम्हें इतना खौफ क्यों हो गया? अभी तो तुम बहुत बच्चे हो,
अभी तुम्हारे नाम अमाल में कोई गुनाह भी न लिखा जाएगा। कहने लगा बहलूल हट जाओ, मैंने अपनी अम्मी को हमेशा देखा जब वो आग जलाना शुरू करती हैं तो पहले छोटी छोटी छपटियाँ ही चूल्हे में रखती हैं, इसके बाद बड़ी लकड़ियाँ रखती हैं। मुझे यह डर है कि कहीं जहन्नम की आग में छोटी लकड़ियों की जगह न रख दिया जाऊं। मैंने कहा साहबजादा तुम तो बड़े हकीम मालूम होती हो, मुझे कोई मुख्तसर सी नसीहत करो। उसने इस पर 14 शेर पढ़े जिनका तर्जुमा यह है। मैं गफलत में पड़ा रहा और मौत के हाँकने वाला मेरे पीछे पीछे मौत को हाँकने चला आ रहा है। अगर मैं आज न गया तो कल ज़रूर चला जाऊंगा। मैंने अपने बदन को अच्छे अच्छे और नरम नरम लिबास से आरास्ता किया, हालांकि मेरे बदन के लिए कब्र में जाकर गलने सड़ने के सिवा चारा कार नहीं। वह मंजर गोया इस वक्त मेरे सामने है, जबकि मैं कब्र में मिट्टी पड़ा हुआ हूँगा। मेरे ऊपर मिट्टी का ढेर होगा और नीचे कब्र का गड्ढा होगा और मेरा यह हुस्न व जमाल सारा का सारा जाता रहेगा और बिल्कुल मिट जाएगा, हत्ता कि मेरी हड्डियों पर न गोश्त रहेगा न खाल रहेगी। मैं देख रहा हूँ कि उम्र तो ख़त्म होती जा रही है, आरज़ुएं हैं कि पूरी नहीं हो सकती और बड़ा तवील सफ़र सामने है और तो सा जरा सा भी साथ नहीं। और मैंने खुल्लम खुल्ला गुनाहों के साथ अपने निगाहबान और मुहाफिज का मुकाबला किया और बड़ी बुरी हरकतें की हैं, जवाब जो अब वापस नहीं हो सकते, यानी जो गुनाह कर चुका हूँ वह बेक़िया नहीं हो सकता। और मैंने लोगों से छुपाने के लिए पर्दे डाले कि मेरा ऐब किसी पर जाहिर ना हो, लेकिन मेरे जितने छुपी गुनाह है वह कल को उस मालिक के सामने जाहिर होंगे, उसके पेशी में पेश होंगे। इसमें शक नहीं कि मुझे उसका खौफ ज़रूर था, लेकिन मैं उसके गायत हिल्म पर भरोसा करता रहा, जिसकी वजह से जुर्रात होती रही और इस पर एतमाद करता रहा कि वह बड़ा गफूर है। उसके सिवा कौन माफ़ी दे सकता है। बेशक तमाम तारीफ़ें उसी पाक जात के लिए है। अगर मौत के और मरने के बाद गलने सड़ने के सिवा कोई दूसरी आफत ना भी होती और मेरे रब की तरफ से जन्नत का वादा और दोज़ख की धमकी ना भी होती, तब भी मरने और सड़ने ही में इस बात पर काफ़ी तंबीह मौजूद थी कि लहू लईब से एतराज़ किया जाता। लेकिन क्या करे, हमारी अकल जायल हो गई, किसी बात से इबरत हासिल नहीं होती। बस अब इसके सिवा कोई चारा नहीं कि काश गुनाहों का बख्शने वाला मेरी मग़फ़िरत कर दे। जब किसी गुलाम से कोई लग़ज़िश होती है तो आका ही उसको माफ़ करता है। बेशक मैं बदतरीन बंदा हूँ जिसने अपने मौला के अहद में ख़यानत की, और नालायक गुलाम ऐसे ही होते हैं, उनका कोई कौल करार मोतबर नहीं होता। मेरे आका, जब तेरी आग मेरे बदन को जलाएगी तो मेरा क्या हाल बनेगा, जबकि सख्त से सख्त पत्थर भी उस आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं मौत के वक्त भी तनहा रह जाऊंगा, कब्र में अकेला ही जाऊंगा, कब्र से भी अकेला ही उठूंगा। किसी जगह भी कोई मेरा मुईन मददगार न होगा। बस वह पाक जात जो खुद अकेली है, वह ला शरीक लहू है, ऐसे शख्स पर रहम करके जो बिल्कुल तन्हा रह गया। बहलूल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, उसके यह साथ सुनकर मुझ पर ऐसा असर हुआ कि मैं गश खाकर गिर गया। बड़ी देर में जब मुझे होश आया तो लड़का जा चुका था। मैंने उन बच्चों से दरियाफ्त किया,